ग्रेट इवनिंग। आज के सेशन में हम चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में जानने वाले हैं। भगवान ने इस अध्याय में हमें पुनर्जन्म और अवतार के बारे में कहा है। संत ज्ञानेश्वर जी ने इस चौथे अध्याय में हमें समझाया कि जब संजय ने अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद सुना तो वो प्रभावित हो गए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, अर्जुन पर कृष्ण का प्रेम निरुपम है, इसकी तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। सच में महाराज, अर्जुन के पुण्य प्रताप इतने महान हैं जिसके कारण इस विदेह रूप ने देह धारण किया है। तो इस सुंदर संवाद से तो हमें यही प्रतीत हुआ जैसे त्रिगुण के स्वामी आज अर्जुन के प्रेम के अधीन हो गए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो योग का ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह सबसे पहले मैंने कल्प के आदि में विश्वान सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने इस ज्ञान को सृष्टि के प्रथम मानव महाराज मनु को उपदेश किया। मनु महाराज ने इसे याददाश्त में डाला और राजा इक्ष्वाकु को उपदेश किया। राजा इक्ष्वाकु ने भी इसे आचरण में डाला और राज ऋषियों को प्रदान किया। अरे अर्जुन, ये तो योग का क्रमिक इतिहास है। भगवान को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रेम। आप सब कृष्ण को पा सकते हो, पर बस एक बार कृष्ण को प्यार करके तो देखिए। हमारे गुरु मावली जी संत ज्ञानेश्वर जी हमेशा हमें समझाते हैं कि परमात्मा को सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है। उसके लिए चढ़ावा, दिखावा, धन दौलत खर्च करना व्यर्थ है। अरे वो तो खुद ही दाता है, उनको इसकी क्या जरूरत। बहुत सारे लोग बड़ी धन दौलत खर्च करके बड़े बड़े आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन करते हैं जो कि व्यर्थ है। मित्रता अगर अपने भगवान, अपने गुरु से हो जाए तो सोने पे सुहागा। मित्रता का आदर स्वयं भगवान भी करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, आपने तो इस युग में जन्म लिया है, तो यह योग का ज्ञान आपने सबसे पहले सूर्य देव, फिर मनु देव, फिर राजा इक्ष्वाकु और फिर राज ऋषियों को कैसे प्रदान किया? तो भगवान कहते हैं, मैं अनादिकाल से सर्वस्व विराजमान हूं। परंपरा से राज ऋषियों को मिला हुआ यह योग समय के साथ विश्व में लुप्त हो गया है। तुम मेरे प्रिय सखा और प्रिय दोस्त हो, इसलिए तुम्हारा अज्ञान दूर करने हेतु यह जीवन सार मैंने तुम्हें बताया। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं जन्म मरण से मुक्त हूँ। सर्व धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। अब हम एक श्लोक बोलेंगे, आप लोग मेरे पीछे रिपीट करना। रेडी हैं सब लोग? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबको पुराने वाले महाभारत की याद आ गई होगी। रावण को मारने के लिए राम ने जन्म लिया। कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। रावण और कंस को तो भगवान ऊपर बैठ के भी मार सकते थे, उनके लिए इजी था ना। यस और नो? तो फिर उन्होंने जन्म क्यों लिया? ताकि वो हमारे जैसे अर्जुन को जीवन का मार्ग बता पाए। धर्म संस्थापनार्थाय मीन्स भगवान हमें डेमो दिखाने के लिए जन्म लेते हैं। जैसे अगर आपने एक नया वॉशिंग मशीन लिया तो ब्रांड का स्टाफ हमें डेमो देने के लिए आता है कि कैसे स्टार्ट किया जाए वॉशिंग मशीन को। कंस और रावण को मारना तो सिर्फ एक बहाना ही था। नेक्स्ट, परित्राणाय साधूनां मीन्स जो श्रेष्ठ साधु हैं, संत हैं, उनके संरक्षण के लिए और उन्हें खुश करने के लिए मैं आता हूं। जैसे अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है तो आप उसको मिलने जाओगे कि नहीं? तो ऐसे भगवान भी हमें मिलने के लिए आते हैं। अगला, विनाशाय च दुष्कृता मीन्स दुर्जनों का नाश करने के लिए आते हैं, जिससे हमारा भगवान के प्रति विश्वास और भी ज्यादा हो जाता है। जो इस सृष्टि का निर्माता है वो मनुष्य रूप में आता है। यह कितनी सुंदर बात है। इंसानों को लगता है कि वो सबसे ग्रेट है, लेकिन आप मुझे बताओ, एक डॉग के बच्चे को, पपी को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कितने दिन लगते हैं? 10-15 दिन। हाथी के बच्चे को 20 मिनट और इंसान के बच्चे को 1 साल या मैक्स टू मैक्स 1.5 साल। इसका मतलब कि जानवर हमसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो हमसे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। इस श्लोक से भगवान हमें ये भी कहना चाहते हैं कि अपने भक्तों के हित के लिए मैं मेरा जन्म लेता हूं। जब जब अधर्म प्रभावी होता है तब प्रकृति के सहायता से दुष्टों का नाश करने के लिए मैं पुनः धर्म की स्थापना करता हूं। साधु संत का रक्षण और ज्ञान का उजाला करने मेरा रूप प्रकट करता हूं। जो इंसान मेरे कार्य में रत है उसे भय, क्रोध, अहंकार और तृष्णा नहीं होती। लोग मुझे अनेक नाम देते हैं, देव देवी के रूप में पूजा करते हैं, अलग अलग मार्ग से कर्म सिद्धि पाकर सब मेरे ही मार्ग में आते हैं। जो जिस भाव से मुझे बचता है मैं उसी प्रकार उन्हें प्यार करता हूं और उनकी इच्छा पूर्ण करता हूं। लेकिन अज्ञान के कारण भेद होता है।
इसलिए मैं एक होते हुए भी लोग मुझे अनेक नाम देते हैं, विधि पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। अगर आपने क्राइस्ट के बीज को बोया तो क्या गेहूं उगेगा? बाजरी उगेगी? नहीं। इसका मतलब अगर आपने एक मैंगो के बीज को उगाया तो मैंगो का ही पेड़ उगेगा। पर अगर आपने वो मैंगो के बीज को सुखाया, सेका और फिर उगाया तो क्या मैंगो का पेड़ उगेगा क्या? नहीं। तो जैसे कर्म आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। कभी कभी आप माउंटेन्स पे, ऊंचाई पे जाते हो तो आवाज एको होता है। आप हाय बोलते हो तो फिर से आवाज क्या आता है? आप हेलो बोलते हो तो फिर से आवाज क्या आता है? कभी कभी आवाज 2-3 बार भी आता है। पर अगर आपने बोला कि क्रीवी प्रवचन देता है और सामने से आवाज आई, क्रीवी जा पढ़ाई कर, ऐसे होता है क्या? नहीं। तो जैसे कर्म आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश। इस श्लोक से हमें भगवान कहना चाहते हैं कि प्रकृति के आधार से ही मैंने 4 वर्णों की रचना की है। कौन से 4 वर्ण हैं? एकदम टॉप पे ब्राह्मण, सेकंड, उसके बाद और लास्ट में शूद्र। तो भगवान ने 4 वर्णों की रचना इसलिए की है क्योंकि सब लोग, मनुष्य के कर्म अलग अलग होते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने हमें समझाया है कि कर्म कौन सा और अकर्म कौन सा। जो इंसान कर्म में अकर्मा और अकर्म में कर्म को देखता है वो बुद्धिमान योगी कहलाया जाता है। आप सब लोगों ने वाटर साइकिल सुना है ना? इसका मुझे 6th ग्रेड में क्वेश्चन आया था, 3 में से 2 मार्क मिले मुझे। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। तो गंगा का पानी भी तो इवेपोरेट होता होगा ना। वाटर साइकिल मतलब क्या? पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स आगे जाते हैं और बारिश के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। तो गंगा का पानी भी तो इवेपोरेट होता होगा और क्लाउड्स के फॉर्म में बनता होगा। और क्लाउड्स क्या करते हैं? आगे आगे बढ़ते रहते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो अगर वो क्लाउड्स यहाँ आइरोली तक आए और बारिश के फॉर्म में गिरे तो उसे गंगा जल कहलाया जाएगा क्या? और अगर मुंबई का पानी इवेपोरेट होके क्लाउड्स में बना और वो क्लाउड्स गंगा तक गए और बारिश के फॉर्म में नीचे गिरे तो उसे गंगा जल कहलाया जाएगा क्या? तो गंगा माँ को ईगो है क्या कि मेरा पानी सिर्फ मेरे पास ही आना चाहिए? नहीं। तो ऐसा कर्म जो करता है उससे बुद्धिमान योगी कहलाया जाता है। जो इंसान जवाबदारी के साथ काम करता है उसे ज्ञान कर्म संन्यास योग में दर्शाया गया है। मार्केट में फेक नोट्स भी मिलते हैं जो ऑलमोस्ट असली नोट्स जैसे ही दिखते हैं। और जब आप छोटे थे और ट्रेन से प्रवास कर रहे थे
तो आपके मन में एटलीस्ट एक बार तो आया होगा ना कि मेरे साथ साइड के बिल्डिंग और पेड़ भी चल रहे हैं। एक बार तो आपने सोचा होगा ना। और जब आप पानी में खुद का प्रतिबिंब देखते हो तो क्या आप गीले होते हो क्या? नहीं। तो यह है नजर का धोखा। हमें भी लगता है कि मैंने किया, लेकिन करता तो ऊपर वाला है। हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं। जैसा आदेश वो हमें देंगे वैसा ही कर्म हमें करना पड़ता है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम किस में जी रहे हैं? भ्रम में। तो उसकी मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। अभी स्लाइड लगा दीजिए। ऑनलाइन में सबको स्लाइड दिख रही है ना? तो यस डाल दीजिए चैट में। तो हम किस में जी रहे हैं? भ्रम में। तो भ्रम की स्पेलिंग क्या है? BHRAM। तो हमें किस में जाना है? ब्रह्मा में। ब्रह्म और ब्रह्म के लेटर्स तो सेम ही है, पर बस H की पोजीशन चेंज हुई है। तो हम भी जब हमारे जीवन में H की पोजीशन चेंज करेंगे तो हम भ्रम से ब्रह्मा हो जाएंगे। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। जो B है इसका मतलब क्या? बाह्य जगत, मतलब आउटर वर्ल्ड। उसे हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए B का पोजीशन सेम ही है। फिर क्या आता है? R, जो है राग, द्वेष, क्रोध। और फिर आता है A, जो है अहंकार। और जब हम इन तीनों चीजों का H करते हैं, जो है हवन, तो हम M को पाते हैं, जो है मोक्ष। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणायुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक की संत ज्ञानेश्वर जी ने एक ओवी लिखी है, जो है म्हणुनी ब्रह्म तेसी कर्मा ऐसा बोधा आले जया समा तेया कर्तव्य ते निष्कर्म्य धनुर्धरा। इस श्लोक और इस ओवी का मतलब है कि कर्म ही ब्रह्म है। ऐसी समझ जिसे हुई है और ऐसा मनुष्य जो अर्पण करता है वो ब्रह्म है। जिस चीज की वो आहुति देता है वो ब्रह्म। जिस अग्नि में वो आहुति देता है वो अग्नि भी ब्रह्म। वो खुद भी ब्रह्म और उसे जो प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म। प्लांट्स को हाथ लगाते वक्त हमें क्या कहना है? सर ने हमें सिखाया ना, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का मंत्र घोष जब हम करते हैं तो हम हमारे अंदर यज्ञ करते हैं। इस प्रकार भगवान ने भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ हमें समझाए हैं। लेकिन जिसने इंद्रियों पर विजय हासिल की वो सर्वोच्च माना गया है। आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। आगे ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि हमें गुरु को नमस्कार करके हमारे जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर करने हैं। गुरु की सेवा करके उनसे जो ज्ञान हमें मिलता है वो हमें लेना चाहिए। गुरु और संत सेवा ही हमें ज्ञान का उपदेश देती है।
हमें मन से, भाव से, शरीर से पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित होना है, गुरु की शरण में जाना है। सेवा धर्म से, इन ज्ञान मिलने से, गुरु के साथ रहने से हमें आत्मबोध मिलता है। इस प्रकार का ज्ञान मिलने से फिर से मोह नहीं होता। हमारे ऊपर भी गुरु श्री शशिकांत खामकर सर की कृपा बरस रही है। सर को मैं हम सब विनर्स की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूं। सर वो है जो हमें अंधेरे से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म बंधन भस्म हो जाते हैं। तो आज का संस्करण, इस अध्याय को वंदन करके मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। पर उससे पहले मैं आपको आपका टास्क दे देता हूं। भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक हैं? 700। इसमें से धृतराष्ट्र ने कितने बोले? 1, जो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले अध्याय में समझा लिया था। तो फिर श्री कृष्ण ने कितने बोले, अर्जुन ने कितने, संजय ने कितने, वो आपको अगले सेशन में ढूंढ के लाना है। और किसी ने श्लोक कहा है क्या भगवत गीता में, इन तीनों के अलावा, चारों के अलावा? मेडिटेशन से पहले अब हम 1-2 मिनट का हरि स्मरण करेंगे। आप लोग मेरे पीछे रिपीट करना। रेडी हैं सब लोग? हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। विठ्ठल 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 विठ्ठल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। विठ्ठल 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 विठ्ठल। हरि बोल।